हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में आपको बोर का कैलकुलेशन बताया गया था, रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। तो सिर्फ फार्मूला बता करके छोड़ दिया गया था और बोला गया था कि अगले लेक्चर में इसका कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। प्रॉब्लम्स करने से पहले हम लोग कुछ और बेसिक बात जानते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन के एप्लीकेशन की बात करेंगे। अगर आपको कहीं डायरेक्ट मिलता है कि ग्राउंड स्टेट, बस छोटा छोटा टर्म है, इसको ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं मिलता है क्या है, ग्राउंड स्टेट, तो इसका मतलब समझ जाइएगा। ग्राउंड स्टेट का मतलब आपको n इक्वल टू 1 पुट करना है, ठीक है। अगर आपको n ग्राउंड स्टेट बोल रहा है तो कितना डालना है, n इक्वल टू 1 डालना है। अगर आपको कहता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां होगा, ग्राउंड में होगा, मतलब 1 में होगा। और जब पहली बार एक्साइट करेगा, मतलब पहला बार जब वो जंप करेगा तो कहां जाएगा, फर्स्ट से सेकंड में जाएगा। तो पहला एक्साइटेड जो होगा, फर्स्ट एक्साइटेड क्या होगा, आपको n इक्वल टू 2 डाल देना है। तो जैसे ही फर्स्ट बोलेगा n इक्वल टू 2, उसी तरह से अगर ये बोलेगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो आपको क्या करने का है, इधर n इक्वल टू 3 डालना है, ठीक है। कितना, n इक्वल टू 3। तो एक पैटर्न यहां पर आपको मिलेगा कि जैमा एक्साइटेड स्टेट आपको यहां पर देगा जैमा, तो आपको एक बढ़ा करके लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट तो 2 लिखा, सेकेंड तो 3 लिखा। तो इस तरह से अगर मान लीजिए बोलता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो ये सब कुछ टर्म हमको मिलता है, तो ये चीज हमको पहले से पता होना चाहिए। बस पुटिंग गेटिंग होता है और कैलकुलेशन होता है। अब देखिए, ग्राउंड स्टेट का मतलब समझ में आ गया, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड, इसे समझ में आ गया। अब एक और चीज जान लेते हैं। अगर आपको पूछता है आयोनाइजेशन एनर्जी, कहीं पर अगर बोल दिया कि चलो भाई इसका आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल दो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, ठीक है। क्या करना है, अगर आपको कहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बताएं तो आपको क्या करना है, माइनस साइन लगा देना है, और जो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी होता है वो आपको निकाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ये चीज सब क्वेश्चन में देखने को मिलता है। इस चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। तो बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चंस मिलते हैं हमें। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ He+। देखिए यहाँ पर बहुत काफी ज्यादा छोटा क्वेश्चन नहीं लिया गया है। ऐसा करते हैं, इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन हमारा इस तरह से अगर आ जाए, ये सब सीखने के लिए ज्यादा अच्छा रहता है कि फाइंड रेडियस ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He+ आयन, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हीलियम आयन के लिए आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा। इसमें क्या करना है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड में n इक्वल टू 3 और He+ के लिए तो z इक्वल टू 2। फॉर्मूला पता है आपको, आंसर कर रहे हैं। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, आंसर कर लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n² z एंगस्ट्रम, ठीक है। 0.529 इंटू n² यानी कि 3 का स्क्वायर और z यानी कि 2 एंगस्ट्रम, क्या आ गया 0.529 इंटू 2। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बहुत इजीली बनेगा। जैसे यहां पर क्या बोला है, रेडियस रेशियो, तो कुछ नहीं, थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट का क्या करना है, रेडियस निकालना है। रेशियो का मतलब कि दोनों को डिवाइड कर देना है। तो चलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं इसका, आप लोग भी ट्राई कीजिए। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो मतलब रेडियस ऑफ, पहले थर्ड ऑर्बिट का निकालते हैं। किसका निकालना है, थर्ड का है तो 0.529 n², n मतलब थर्ड ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर बाई 2, क्योंकि हीलियम प्लस है ना तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, और ये हो जाएगा एंगस्ट्रम। उसके बाद R5 निकाल लेते हैं हम लोग,
0.529 इंटू, और 5वां ऑर्बिट है ना, तो 5 का स्क्वायर बाई 2 एंगस्ट्रॉम। बोला कि इसका रेशियो बताएं। रेशियो के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि R3 बाई R5 क्या होगा, देखिए यहां पर ये कैंसिल होता हुआ दिखेगा, ये और ये कैंसिल, एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, यानी कि 9/25, 9/25। R3 बाई R5 जो आया वो क्या आ गया, इसका रेडियस रेशियो का वैल्यू आ गया 9:25। दिस इज द आंसर। यू कैन चेक नाउ, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। मतलब यहां भी रेशियो लेना है, लेकिन पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को इजी बनाते हैं, अलग अलग बना लेते हैं। मतलब पहले निकाल लेते हैं रेडियस किसका, सेकेंड ऑर्बिट का, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो पहले निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट R2, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ये हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। सेकेंड ऑर्बिट का मतलब n इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन है ना तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। उसी तरह से हम रेडियस निकालते हैं थर्ड ऑर्बिट का, किसके लिए, Li2 प्लस के लिए। तो ये हो जाएगा 0.529 और n स्क्वायर, n मतलब ऑर्बिट की संख्या, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर, और लिथियम है तो क्या हो जाएगा 3 एंगस्ट्रम। फिर क्या बोला था कि आप इसका रेशियो निकालिए। अब रेशियो जब निकालने जाएंगे तो देखिए ये और ये कैंसिल, एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कैंसिल, जो बचा उसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पर एक ये 3 इससे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए ओवरऑल वैल्यू क्या आता है, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बाई रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन लिथियम आयन इक्वल टू क्या होगा, ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4:3। देख रहे हैं, फॉर्मूला याद होगा, फटाफट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड, मतलब ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग इसको चेक करेंगे बना करके। कैलकुलेट वेलोसिटी, चलिए वेलोसिटी पर आ गए हैं, तो इससे पहले एक और क्वेश्चन जो रिलेट करके बनता है वो आपको दिखाते हैं। देखिएगा, चेक कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन हम लिखते हैं कि इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम is A0, then find the velocity of third orbit in Li2 प्लस। मतलब क्या कर रहा है, एक ऑर्बिट का रेडियस क्या है, वेलोसिटी देकर रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस निकालना है। फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का रेडियस दे करके और थर्ड ऑर्बिट के लिथियम आयन का रेडियस पूछ रहा है। तो देखिएगा, एक चीज हम पढ़ाए थे आपको, जब फर्स्ट ऑर्बिट होता है तो n इक्वल टू 1, और हाइड्रोजन एटम के लिए क्या, z इक्वल टू 1, और इसी को हम लोग स्टैंडर्ड बोर्ड रेडियस बोलते हैं। मतलब एक तरह से R0 का वैल्यू हमको दे रखा है, R0 कितना दिया हुआ है, A0, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है R3। तो R3 निकालना है, तो R3 इक्वल टू R0 इंटू n स्क्वायर बाई z, ऐसा। अब क्या करेंगे, R0 का वैल्यू तो हमको पता है A0, और n स्क्वायर थर्ड ऑर्बिट है 3 का स्क्वायर, और z है तो 3, यानी कि क्या हो जाएगा, इंटू होगा, तो 3A0 आंसर आ जाएगा। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं लगता है जो फॉर्मूला लिखे थे कि रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड बोर रेडियस एंड nth बोर रेडियस, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन तक दिखाएं, इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है। चलिए अब आ जाते हैं वेलोसिटी पर।
वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, क्या फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिट, यानी कि क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो इंफॉर्मेशन है हमें लिखते जाना है। थर्ड ऑर्बिट मतलब कि n = 3 ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी कि Z = 1। ठीक है, यहां के बाद से एक अलग क्वेश्चन है, तो पहले हम इतना क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या पूछा है? वेलोसिटी पूछा है आपका। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट कर लेते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z कितना है 1, n कितना है 3, 1/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए 0.72 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो एक पार्ट हो गया, इसका एक भाग हो गया। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दैट दिस इलेक्ट्रॉन मेक अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, मतलब क्या बोला है? ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी बाई 2πr कर दीजिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकल जाएगा। तभी भी आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछता है, आप क्या करेंगे? वेलोसिटी बाई 2πr। तो वेलोसिटी तो इसका हम लोग निकाल रखे हैं ना यहाँ पर, और 2π रेडियस निकाल लेते इसका। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट रेडियस नाउ। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.529 इंटू n²। अब n², n कितना है 3, तो ये हो जाएगा 9, और z कितना है 1 है, बस 9 हो गया, 9 एंगस्ट्रम। क्या करना है? वेलोसिटी यहां दे रखा है, ये हो गया 0.72, और आप आगे कैलकुलेट कर लेंगे डेसिमल में क्या आएगा, बाई 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस आ जाएगा 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रम। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच टाइम एन इलेक्ट्रॉन विल टेक फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He+। सेम फॉर्मूला वहां पर भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना इन हाइड्रोजन एटम देन फाइंड आउट P। सॉरी, अब चलिए, आपको याद होगा एनर्जी में हम आपको बताए थे काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये बताया था आपको, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन। तो चलिए, इफ द टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन इतना, मतलब ई दिया हुआ है, देखिए तो ET टोटल एनर्जी दे रखा है कितना, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक इसको निगेटिव में होना चाहिए था। और हाइड्रोजन के लिए है, आपको के निकालना है। क्या क्या निकालना है? के निकालना है। और क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है? ऑर्बिट का, ऑर्बिट रेडियस, मतलब रेडियस निकालना है। n का वैल्यू भी निकालना है, वेलोसिटी भी निकालना है। चलिए, सब चीज निकालना है। अब देखिए, टोटल एनर्जी, एक फार्मूला तो पहले हम लोग रिकॉल कर ले, क्या फार्मूला था। यहां देखिए तो, अगर आपको टोटल एनर्जी दे दिया है, देखिए यहां पर टोटल एनर्जी अगर दे दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए निगेटिव साइन कर देने का है। तो चलिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या कर देते हैं? निगेटिव साइन कर देते हैं। तो इसका पहले से निगेटिव है, इसमें निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन था, ये याद रखना पड़ता है। देखिए तो, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको टोटल एनर्जी दिया हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? टोटल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए, वहां पर हम लोग जाकर के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे? 2 इंटू, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइन के साथ है, ठीक है, 1.51 क्या आ जाएगा? 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर रेडियस की बात करें,
तो देखिए रेडियस कैसे निकलेगा, टोटल हाइड्रोजन के लिए है तो एनर्जी इक्वल टू होता है -13.6 Z/n का होल स्क्वायर। n कितना था, n तो निकालना है ना, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा और n इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी दे रखा है कितना, -1.51 इक्वल टू -13.6 इंटू 1/n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, 1.51/13.6 इक्वल टू 1/n का स्क्वायर। तो यहां से n इक्वल टू 9 हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल टू 9, तो इसलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आई थिंक यही आना चाहिए। n का वैल्यू हो गया 3। अब सिंपल सा बात है, z पता है, n पता है, तो रेडियस बहुत ही इजीली निकलेगा। देखिए रेडियस क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर कितना 9/1, ये इसका क्या हो गया रेडियस हो गया। वेलोसिटी भी उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बस फार्मूला अप्लाई करना है। हाउ मच टाइम एन इलेक्ट्रॉन विल टेक फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। सॉल्यूशन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ Li+2, यहां पर +2 ऊपर होना चाहिए, Li+2 लिथियम आयन फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है लिथियम आयन के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये वाला कंसेप्ट शुरू में ही बता दिया था। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कि n इक्वल टू 3। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इक्वल टू 3 और z क्या हो जाएगा 3। और आपको क्या निकालना है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा -13.6 Z/n का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 Z कितना है 3, n कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि एनर्जी का वैल्यू उतना ही का उतना ही रह गया इस तरह से। चलिए तो कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो हम आपको जस्ट एक सैंपल आपको दिए हैं, क्योंकि हमने सिर्फ फार्मूला बताया था। तो जब फार्मूला होता है और क्वेश्चन में किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसको बताने के लिए हमने ये लेक्चर स्पेशली रखा है। तो बोर का रेडियस पता चल गया, एनर्जी पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गया, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लिए। अब यहाँ पर एक और चीज जो हम लोग बात कर सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लिया एक ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है, ये है n इक्वल टू 1, ये है n इक्वल टू 2। अब क्या है दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होगा, डेल्टा ई से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा ई का फॉर्मूला हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर इसको हम n1 मान लें, इसको n2 मान लें। यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन लेता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन देन एनर्जी चेंज डेल्टा ई क्या हो जाएगा, यह फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा ई 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n1 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इन विच फॉल, और n2 होगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच, जहां से, फ्रॉम विच फॉल। n1 क्या होता है जिसमें जा रहा है, n2 क्या होता है जहां से आ रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसको लेकर के लेमडा वगैरह भी वेवलेंथ पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ले रहा है तो बताइए उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, डेल्टा ई इक्वल टू hc बाई
लेमडा, तो इसलिए यहां से लेमडा इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे, HC बाई डेल्टा ई, ये वाला। तो ये भी जो अभी बताए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते रहेगा, हम लोग बनाते रहेंगे। तो बोर्ड में हम लोग इतना पढ़े हैं, फिर अगले एपिसोड में इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।